दोस्तों, जूनियर महमूद हिंदी सिनेमा के शौकीनों ने इनका नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। 60 और 70 के दशक में फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आने वाला ये चेहरा अपने समय में बेहद मशहूर था। उस दौर के लगभग हर बड़े फिल्म स्टार के साथ काम कर चुके जूनियर महमूद ने अपने हुनर के दम पर बॉलीवुड में अपना एक बड़ा ही खास मुकाम बनाया था और कम उम्र में ही जूनियर महमूद लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुके थे। ये कितने मशहूर थे, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक दौर में मुंबई में केवल 10 या 12 इम्पाला कार हुआ करती थी और उनमें से एक कार जूनियर महमूद के पास थी। जूनियर महमूद का असल नाम है नईम सैयद। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर साल 1956 को मुंबई में। इनके पिता इंडियन रेलवे में इंजन ड्राइवर का काम करते थे और ये अपने परिवार के साथ एंटॉप हिल इलाके में स्थित रेलवे कॉलोनी में रहा करते थे। ये 4 भाई और 2 बहनें थे। भाई बहनों में नईम तीसरे नंबर पर थे। इनका परिवार एक बेहद साधारण मुस्लिम परिवार था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। कम उम्र से ही इनके बड़े भाई फिल्म सेट पर स्टिल फोटोग्राफर का काम करने लगे थे। अक्सर इनके भाई इन्हें फिल्म सेट की कहानियां सुनाया करते थे और भाई के मुंह से वो कहानियां सुनकर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ये आकर्षित तो होने लगे थे। नईम की दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई में जरा भी नहीं थी। ये बचपन से ही फिल्मों के शौकीन थे और अक्सर फिल्म स्टार्स की नकल उतारा करते थे। एक दिन इन्होंने अपने भाई से जिद की कि वो इन्हें भी अपने साथ फिल्म के सेट पर ले जाएं। भाई ने इन्हें मना किया और कहा कि तेरी जुबान बहुत चलती है, अगर तूने वहाँ किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। इन्होंने अपने भाई को भरोसा दिलाया कि ये वहाँ एकदम चुप रहेंगे और किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। इनके भरोसा दिलाने के बाद इनके बड़े भाई ने इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए रजामंदी दे दी। अगले दिन नईम के बड़े भाई इन्हें अपने साथ एक फिल्म के सेट पर ले गए जिसका नाम था कितना नाजुक है दिल। इस फिल्म में मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब थे और वो इस फिल्म में एक टीचर के किरदार में थे। जॉनी वॉकर साहब के साथ शॉट दे रहा एक बच्चा बार बार अपनी लाइनें भूल रहा था। वो शॉट हो ही नहीं पा रहा था। इत्तेफाक से ये वही डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े थे। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े हैं और डायरेक्टर होता कौन है। इनकी उम्र मात्र 9 बरस थी। शूटिंग कर रहा वो बच्चा जब फिर से अपनी लाइन भूल गया तो डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े नईम सैयद बोले, अम्मा इतनी सी लाइन नहीं बोल पा रहा, और आ गया एक्टिंग करने। डायरेक्टर साहब ने पीछे मुड़कर इन्हें देखा और इनसे पूछा, बेटा क्या तुम ये लाइनें बोल सकते हो? इस पर नईम ने जवाब दिया, मुझे तो जॉनी वॉकर की लाइनें भी याद हो गई है, मैं तो वो भी बोल सकता हूँ। इसके बाद डायरेक्टर ने उस बच्चे की जगह इनसे वो डायलॉग बुलवाया और इत्तेफाक से एक ही टेक में वो शॉट ओके हो गया। ये बात अलग है कि कितना नाजुक है दिल नाम की वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, लेकिन उस फिल्म से नन्हे नईम सैयद का एक्टिंग डेब्यू जरूर हो गया। उस शॉट के लिए इन्हें 5 रुपए दिए गए थे, जो कि उस जमाने में एक बड़ी बात थी। इस फिल्म में काम करने के बाद ये अक्सर अपने भाई के साथ फिल्मों के सेट पर जाने लगे और फिर इन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। कई दफा तो ये कई फिल्मों में बच्चों की भीड़ में भी खड़े दिखे जहां इन्हें किसी ने भी नोटिस नहीं किया। और इनकी पहली फिल्म जिसमें इन्हें दर्शकों ने सिल्वर स्क्रीन पर देखा वो थी साल 1967 में रिलीज हुई संजीव कुमार साहब की फिल्म नौनिहाल।
इस फिल्म में जूनियर महमूद ने संजीव कुमार के छोटे भाई का रोल निभाया था। फिल्म में जूनियर महमूद के किरदार का नाम बिल्लू है, जो कि एक बड़ा शरारती बच्चा है। इस रोल के लिए लगभग 350 बच्चे ऑडिशन देने आए थे, लेकिन जूनियर महमूद उन सभी बच्चों में इकलौते ऐसे थे जो बार बार अपने बालों में कंघी कर रहा था, वो भी बड़े स्टाइल में। इनकी ये अदा कमल डांस मास्टर जी को बड़ी पसंद आई। उन्होंने डायरेक्टर से इनके बारे में बात की। डायरेक्टर ने उस फिल्म के लेखक सावन कुमार टांग को इनके बारे में बताया। सावन कुमार टांग ने भी कुछ देर तक दूर से इन्हें देखा और फाइनली ये तय हो गया कि नौनिहाल फिल्म में इस लड़के को कास्ट किया जाएगा। इनका नाम नईम सैयद से जूनियर महमूद कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल इन्हें फिल्म सुहागरात में काम करने का मौका मिला था, जिसमें जितेंद्र, राजश्री और महमूद साहब जैसे दिग्गज कलाकार थे। इनके ज्यादातर सीन महमूद साहब के साथ थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही महमूद साहब की इकलौती बेटी जीनी का जन्मदिन आ गया। महमूद साहब ने अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी में अपने बंगले पर एक बड़ी पार्टी रखी। उन्होंने सुहागरात फिल्म से जुड़े लगभग हर इंसान को अपनी बेटी के जन्मदिन में इनवाइट किया, लेकिन इन्हें नहीं किया। इस पर छोटे से बच्चे नईम ने महमूद साहब से कहा कि मेरा बाप कोई बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं है, इसीलिए तो आपने मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन में इनवाइट नहीं किया। साथ ही इन्होंने महमूद साहब से ये भी कहा कि अगर मैं आपकी बेटी के जन्मदिन पार्टी में आया तो पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। इसके बाद महमूद साहब ने इन्हें इनवाइट कर ही लिया। ये अपने पिता के साथ महमूद साहब के बंगले पर पहुंचे और वहां इन्होंने अमीन सयानी साहब से कहा कि महमूद साहब को बता दें कि वो आए हैं, जबकि ये अमीन सयानी को जानते ही नहीं थे। फिर उसके बाद तो इन्होंने पार्टी में ऐसा रंग जमाया, ऐसा डांस किया कि पार्टी में मौजूद हर शख्स इनका फैन हो गया। महमूद साहब के लोकप्रिय गीत हम काले हैं तो क्या हुआ पर इन्होंने हूबहू उनके जैसा गेटअप लेकर डांस किया। खुद महमूद साहब इनसे बेहद खुश हुए और पार्टी के बाद महमूद साहब ने इनके पिता से कहा कि अब से ये मेरा चेला है और अब से फिल्मों में इसका नाम जूनियर महमूद होगा। इसी के साथ महमूद साहब ने इनके हाथ में एक गंडा भी बांध दिया। इन्होंने भी 5.5 रुपए महमूद साहब को गुरु दक्षिणा के तौर पर दिए। यहीं से इनका नाम पड़ गया जूनियर महमूद। जूनियर महमूद कहते हैं कि महमूद बहुत ही अच्छे स्वभाव के आदमी थे। वे अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा। महमूद ने जूनियर महमूद को अपना नाम और पहचान दी। नईम सैयद काफी हद तक महमूद साहब जैसे ही दिखते थे। कई लोग तो इन्हें महमूद साहब का बेटा ही समझते थे। नईम सैयद से जूनियर महमूद बनने के बाद तो इनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। ये हफ्ते में 3 दिन महमूद साहब से मिलते ही मिलते थे। जूनियर महमूद की किस्मत का टर्निंग पॉइंट बनी फिल्म ब्रह्मचारी, जिसमें ये शमी कपूर के साथ नजर आए थे। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल फिल्म के लिए जीपी सिप्पी साहब 12 ऐसे बच्चों को तलाश रहे थे जिनके फीचर्स एकदम अलग हो। उन्हीं 12 बच्चों में से इन्हें भी चुन लिया गया। फिल्म के डायरेक्टर भप्पी सोनी इन्हें बेहद पसंद करते थे। अक्सर पेकअप के बाद वो इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते थे और इन्हें एक्टिंग की बारीकियां समझाते थे। इत्तेफाक से इसी दौरान दुर्गा पूजा भी आ गई और फिल्म मेकर राहुल रवेल के पिता एच.एस. रवेल के घर पर आयोजित दुर्गा पूजा इवेंट में इन्होंने महमूद साहब के फेमस सॉन्ग हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं पर डांस किया। उस डांस परफॉर्मेंस में इन्होंने लुक भी हूबहू महमूद साहब जैसा ही लिया था। इनका वो डांस भप्पी सोनी ने भी देखा। अगले दिन भप्पी सोनी ने इनसे कहा
कि अपनी वो लुंगी और बनियान लेकर करदार स्टूडियो में आ जाएं। करदार स्टूडियो ही वो जगह थी जहां पर ब्रह्मचारी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। भक्ति सोनी जूनियर महमूद का वो डांस शमी कपूर को दिखाना चाहते थे। अगले दिन लंच ब्रेक में पूरी यूनिट ने जूनियर महमूद की वो परफॉर्मेंस देखी और हर कोई इनका मुरीद हो गया। फिल्म के स्क्रीन राइटर सचिन भौमिक ने फिल्म में इनकी इस परफॉर्मेंस को डालने के लिए स्क्रीन प्ले में बदलाव किया और राइटर आनंद रोमानी के बंगले पर ये सीन शूट किया गया। बड़ी बात यह है कि इस सीन के शूट के लिए कोई कोरियोग्राफर नहीं था। जूनियर महमूद ने जैसा अपनी तरफ से परफॉर्म किया वही एज इट इज फिल्म में ले लिया गया। इसके बाद तो मानो इनकी किस्मत ही बदल गई। ब्रह्मचारी फिल्म के बाद तो इन्होंने दो रास्ते, आन मिलो सजना, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी और कारवां जैसी बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इनकी अधिकतर फिल्में सिल्वर जुबली रहती थी। ये इतने पॉपुलर हो गए थे कि स्क्रीन राइटर इन्हें ध्यान में रखकर फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखने लगे। कभी गरीबी में जिंदगी गुजारने वाले नईम सैयद यानी जूनियर महमूद अब इतने अमीर हो गए थे कि मुंबई शहर में मौजूद कुल 10 या 12 इम्पाला कारों में से एक इनके पास थी। 9 साल की उम्र में जूनियर महमूद को जो स्टारडम मिला था वो 12 साल की उम्र तक कम होना शुरू हो चुका था। फिल्म इंडस्ट्री में दूसरे चाइल्ड आर्टिस्ट ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और 18 साल की उम्र तक आते आते इनका स्टारडम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। गीत गाता चल, दीवानगी और आँखियों की झरोखे से जैसी फिल्में इनकी कुछ वो आखिरी फिल्में थी जिन्हें सफलता मिली थी और जिनमें इनके काम की तारीफ की गई थी। इसके बाद इन्हें काम मिलना बंद हो गया। फिर उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और ये जूनियर महमूद म्यूजिकल नाइट्स नाम से स्टेज प्रोग्राम्स करने लगे। 90 के दशक में तो इन्होंने कुछ मराठी फिल्में भी डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी। फिर बाद में इस तरह से भी इन्हें कुछ खास सफलता नहीं हासिल हुई और जूनियर महमूद पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए। साल 2023 के नवंबर में ये खबर आई कि जूनियर महमूद पेट के कैंसर से पीड़ित थे। इन्हें स्टेज 4 कैंसर था। ये कैंसर पेट से इनके लिवर, फेफड़ों और आंत तक फैल गया था। इनके करीबी दोस्त और एक्टर मास्टर राजू ने बताया था कि डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि अब जूनियर महमूद के पास बहुत से बहुत 40 दिनों का वक्त है। मास्टर राजू और दिग्गज कॉमेडियन जॉनी लीवर हर दिन जूनियर महमूद का हाल लेने पहुंच रहे थे। जॉनी लीवर ने इनके इलाज के खर्च में भी मदद की थी। जूनियर महमूद ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी कि वह अपने दोस्त जितेंद्र से मिलना चाहते हैं। इसके बाद अभिनेता जितेंद्र भी इनसे मिलने भी पहुंचे थे। एक्टर सचिन पिलगांवकर भी अपने दोस्त जूनियर महमूद का आखिरी वक्त में हाल लेने पहुंचे थे। जितेंद्र ने इनसे मिलने के बाद बताया था कि जब वो अपने दोस्त से मिलने पहुंचे तो वो उन्हें पहचान नहीं सके। यह दिल तोड़ने वाला था। परिवार ने बताया कि बीमारी के कारण जूनियर महमूद का 36 किलो वजन कम हो गया था। वो बहुत दर्द में जी रहे थे। वहाँ उनके साथ पत्नी और बच्चे भी थे। यह देखकर जितेंद्र का दिल पसीज गया और वह भावुक हो गए। बता दें कि जितेंद्र और जूनियर महमूद ने नासिर हुसैन की फिल्म कारवां में साथ काम किया था। तब सेट पर आशा पारेख और जितेंद्र के साथ जूनियर महमूद ने खूब समय बिताया था और यहीं से इनकी दोस्ती गहरी हुई थी। जूनियर महमूद के निजी जिंदगी की अगर हम बात करें तो जूनियर महमूद की पत्नी का नाम लता है। जब जितेंद्र आखिरी वक्त में अपने दोस्त से मिलने गए थे तब उन्होंने रोती हुई लता को संभाला था। इस दौरान खुद जितेंद्र की आंखों से भी आंसू झलक उठे थे। इसके बाद जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने जूनियर महमूद की पत्नी लता के साथ फिल्म सुहागन में काम किया था। तब वह बेहद कम उम्र की प्यारी सी लड़की थी।
करीब 40 साल पहले लता ने ही जितेंद्र को बताया था कि वह जूनियर महमूद से शादी करने वाली है। परिवार में जूनियर महमूद की पत्नी लता के अलावा इनके 2 बेटे, बहू और एक पोता भी है। साल 2011 में जूनियर महमूद बड़े पर्दे पर आखिरी बार फिल्म जाना पहचाना में नजर आए थे। राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को इनके दोस्त सचिन पिलगांवकर ने डायरेक्ट किया था और साल 2012 में प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा से टीवी पर डेब्यू करने वाले जूनियर महमूद ने इसके बाद एक रिश्ता साझेदारी का और आखिरी बार तेनाली रामा में काम किया था। पेट के कैंसर से जंग लड़ते लड़ते 8 दिसंबर साल 2023 को जूनियर महमूद ने 67 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कम वक्त के लिए ही सही, लेकिन जूनियर महमूद ने फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा योगदान दिया है और उनके इस योगदान के लिए हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा उन्हें सैल्यूट करते हैं।